हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश एंड मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज आज हम लोग कवर करने वाले हैं। 24 कवर करेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे। कम से कम हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग इसका जो है फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो देखिए, 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज में ऐसे प्रश्न डाले जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे इससे जुड़ जाना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपका जीके जीएस बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गन्ना में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। कौन सी जड़ पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ पाई जाती है गन्ने में। कौन सी जड़ पाई जाती है गन्ने में? अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपको पता होगा कि संसद को प्राप्त है, यानी कि पार्लियामेंट को प्राप्त है कि उच्च न्यायालय के अधिकार को घटा बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रशीतक का वाष्पक कुंडली में क्या भरा हुआ रहता है? यानी कि प्रशीतक जो होता है उसमें जो ठंड करती है उसकी कुंडली में क्या भरा रहता है? तो द्रव फ्रियान भरा रहता है, जो जिसे फ्रिज जो होती है ठंडा करती है। द्रव फ्रियान भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, यानी कि इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण किस दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी उसके स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि और क्लियर आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, शनि का उपग्रह टाइटन का रंग कैसा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका रंग जो है नारंगी की तरह है। किसका? टाइटन का, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो ये कहा था विलियम प्रथम ने कहा था बिस्मार्क को बाजीगर। विलियम प्रथम जो थे उन्होंने ही बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये वर्ष है 2004-5। 2004 और 5 है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आप लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है क्या कहलाता है? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है? 12 में ये पूछा जा रहा है आपसे कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? तो विधि बनाने की शक्ति जो है वो संसद को है। ये आपको पता होगा। संसद, इसके पहले मैंने संसद के बारे में आपको बताया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डियर हीलियोट्रोपिज्म। क्या कहलाता है? हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है। आपको पता होना चाहिए हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस समय जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग जो थे उस समय जनरल गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है,
राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह जो मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर के मध्य मनाया जाता है, 14 से 20 नवंबर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलास्का के किस पर्वत को हो हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी की दृष्टि से, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कटमई पर्वत को। किसको कहा जाता है? कटमई पर्वत को। पटमई पर्वत को, या फिर ये अलास्का में पड़ता है, आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, अलास्का में कटमई पर्वत है जिसको हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों में सर्वाधिक पदक किसने जीता था? तो जो 2010 का पदक हुआ था उसमें सर्वाधिक पदक जो जीता था गगन नारंग द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? गगन नारंग द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। 18 में क्या पूछा जा रहा है? 18 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार जो होता है वो विनिर्माण क्षेत्र का होता है। विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वायसराय के कार्यकाल में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय थे वारेन हेस्टिंग ही थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग ही जो थे गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसी में हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में है सूर्य के, अब यहाँ पे पार्ट 2 में आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, यानी कि ये कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि 8 मिनट लगता है और 20 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा का नियत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो नियत समिति जो होती है उसके अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उन नियम समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे हल्का तत्व पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे हल्का तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। और ये हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है? कि ये सूर्य के निर्माण में हाइड्रोजन हीलियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो ये है 20 स्तंभों पे आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में ये है कि विश्व का वह कौन सा देश ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो ये देश आपका हो जाता है लग्जमबर्ग। कौन सा देश है? लग्जमबर्ग जो देश है उसके मतलब राष्ट्रीय ध्वज पे उस देश का मानचित्र बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी आकार की घाटी कैसी स्थलाकृत है? ये आपको पता होगा कि नदी अपर्दित घाटी है। नदी अपर्दित घाटी है, नदी अपर्दन से निर्मित होता है। ठीक है, नदी अपर्दित घाटी है, यानी कि नदी के अपर्दन से जो होता है वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। सिंपल सी बात ये समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पारितंत्र इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? इकोसिस्टम आपको पता होगा कि इसको जो थे टेंसले द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया था। एजी टेंसले द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 में उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा राज्य है? तो विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य अगर पूछेगा तो आप विश्व में चाय उत्पादक राज्य जो होगा चीन होगा। कौन होगा? चीन होगा। इसके पहले भारत ही था, भारत था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? ये सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से ये उद्धृत है। मुंडको उपनिषद से क्या उद्धृत है? सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचयिता कौन है? तो ये इनकी रचयिता नरसिंह मेहता है। कौन है? नरसिंह मेहता जो है इसकी रचयिता है, नरसिंह मेहता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण एक जो है उपचयक क्रिया है। कैसी क्रिया है ये? उपचयक क्रिया मानी जाती है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग को वर्णित किया गया है? ये आर्टिकल 324 यानी कि 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? बिंदुसार का प्रधानमंत्री जो था वो चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 में वो कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता माना जाता है। ठीक है, भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ईरान में पार्लियामेंट के चुनाव कितनी समयावधि के लिए होता है? तो ये होता है 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आई आकार की घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आई आकार की घाटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो आई आकार की घाटी होती है ग्रैंड कैनियन की, ये एग्जाम्पल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। ग्रैंड कैनियन का ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस मुगल शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? यानी कि किस मुगल शासक के सिक्कों पर जो है देवी की आरती, देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनाई गई थी? तो उस समय जो थे मोहम्मद गोरी थे। मोहम्मद गोरी के शासन में ही ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा कि केरल में सबसे सर्वाधिक नारियल उत्पादित करने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपको पता होगा कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन कौन है? यानी कि काराकोरम जो दर्रा है उससे होकर जो रोड जाता है, हाईवे जाता है, कौन कौन से देश जुड़े हैं? तो ये चीन और आपका पाकिस्तान जो है इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, इसी में पार्ट 3 देखते हैं हम लोग। पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? मात्र 1.28 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 28 सेकेंड लगभग लग जाते हैं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? तो आपका पीएम होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष माना जाता है। चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है? चीनी में जल का जो विलयन होता है उसको समांग मिश्रण कहा जाता है। समांग मिश्रण कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है आपके सामने, फतुहात फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। क्या किया गया था? ये किया गया था कि फिरोज शाह फतुहात फिरोज शाही रचना जो है तुगलक के शासनकाल में ही, यानी कि तुगलक के द्वारा ही किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वंदे भारत राष्ट्रीय गीत की संगीत किसने लिपिबद्ध किया था? तो लिपिबद्ध इसका जो किया था वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया। पंडित विष्णु दिगंबर द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तटीय रोधिका कैसी स्थलाकृति है? जो तटीय रोधिका होती है वो किस तरह की स्थलाकृति मानी जाती है? तो सागरी जल निक्षेप उसको कहा जाता है। सागरी जल निक्षेप जो होता है यानी कि उसी को हम कहते हैं तटीय रोधिका। ठीक, निक्षेप। तो सागरी जल निक्षेप जो होता है, जल के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं सागर से, उसको बोलते हैं तटीय रोधिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनसैट 2 के उपग्रह के लिए स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी आपका 1985 में प्रदान किया गया था। 1985 यानी कि 1985 में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8, भारतीय स्टेट बैंक भारत में तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है डियर आपका कोची में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? कोची में तैरता हुआ पहला एटीएम जो है एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका हम्पी में। हम्पी कहाँ पे स्थित है? हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 में
अंग्रेजी फिल्म सिक्स्थ सेंस के निर्देशक कौन है? सिक्स्थ सेंस नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, सो हम देख लेते हैं। तो ये जो है एक नाइट श्यामलन के द्वारा, एम नाइट श्यामलन के द्वारा निर्देशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो ये होता है फास्फोरस का, फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, 12 में देखते हैं तो किस आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है योजना आयोग। कौन करता है? योजना आयोग जो है करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, प्रकाश के व्यातिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो किया था प्रकाश के जो है व्यतिकरण का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था, इसको थॉमस यंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? थॉमस यंग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? हिंडोला महल का निर्माण जो था इसको करवाया था हुसंग शाह द्वारा, हुसंग शाह द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारतीय जनसंघ का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सी देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का शहर भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था? तो वो युद्ध था सूडान का युद्ध। कौन सा युद्ध था? सूडान का जो युद्ध था उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1969 को जो है भारत के 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबर की तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी नाम है बाबर की आत्मकथा जिससे लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश ने किसी भी देश को ताइवान के संबंध रखने की धमकी दी थी? किस देश ने किसी भी देश को ताइवान से संबंध न रखने की धमकी दी थी? तो ये धमकी चीन ने दिया था। किसने दिया था? चीन के द्वारा दिया गया था। तो सो प्लीज़ ये हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको लेके आता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स।